ओम निरंजन। प्रिय पुण्य आत्माओं, सदाशिव परमात्मा की पावन आशीर्वाद से, उनके पावन चरणों की पगरज धूल से जो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है वो आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। हम इस धरा पर क्यों आई और क्या मेरा उद्देश्य है, किस लिए हम भेजे गए, कैसा कार्य करें जिससे हमारा इस धरा पे नाम भी हो और अंतकाल में मोक्ष की प्राप्ति भी हो। क्योंकि इस धरा पे अब मानव जीवन सिर्फ अल्प आयु में रह गया है। अल्प आयु का जीवन, उसी में हमें ब्रह्म ज्ञान भी सीखना, क्योंकि आजकल की जीवात्माएं सिर्फ मोह माया में फंसी रह के सत्य के मार्ग को छोड़ के छल कपट के मार्ग पे चलने लगी हैं। ऐसे में परमात्मा जी को, धर्मराज जी को बहुत चिंता होती है कि ये संपूर्ण जीवात्माएं जब वो मेरे पास आती हैं तो अपना दुखड़ा रोती हैं, और जब इन्हें हम मृत्यु लोक में मानव निर्मित जीवन देते हैं तो ये कोई शुभ कार्य ना करके सिर्फ गलत कार्यों में अपना व्यर्थ में जीवन व्यतीत करके और पुनः 84 लाख योनियों के चक्कर काटती रहती हैं। तो ऐसे में परमात्मा ने अपने मुखवाणी वचनों द्वारा निराकारी, निर्गुण, अलख निरंजन, अलख स्वरूप जिनके दिव्य दर्शन को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार की बात है कि सर्वप्रथम अब मोक्ष ज्ञान से पहले थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि संपूर्ण देवता लोग मिलके जब ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि आप ने हमें प्रकट किया है, लेकिन आपके पिता कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे पिता श्री हरिनारायण विष्णु जी हैं, उनको ही मैं अपना पिता मानता हूँ, उनसे ही हम प्रकट हुए हैं। तो ऐसा कहकर के वो संपूर्ण देवी देवतागण ब्रह्मा जी से आदेश पा करके वो क्षीर सागर में विष्णु भगवान जी के पास पहुँचे। जब विष्णु भगवान जी के पास में पहुँचे, योग निद्रा में ध्यान मग्न थे, तो वहाँ जाके उन्होंने श्री हरिनारायण कह के पुकारना आरंभ किया। तो देवताओं की तेर पुकार फरियाद को सुन के विष्णु जी ने जब देखा तो देवतागण खड़े, कहो। विष्णु जी बोले, कहो कैसे आपका आगमन हुआ? देवता लोग बोले कि जब आपने ब्रह्मा जी को बनाया है तो ब्रह्मा जी आपको अपना पिता मानते हैं, फिर आपको किसने बनाया? आपके पिता कौन हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि हमारा सरल सा जवाब है, सरल सा उत्तर देंगे कि हमारे पिता शिव हैं। शिव हैं। तो अब सभी देवी देवता गण उनसे आज्ञा पाकर शिव जी के पावन चरणों की पगरज धूल की ओर चल दिए। जब शिव जी के पावन चरणों की पगरज धूल की ओर चले तो वहाँ की समाधि में मस्त शिव जी ध्यान मग्न हैं। देखा देवताओं ने, काफी दिनों की प्रतीक्षा देवताओं ने की अपना उत्तर जानने के लिए। काफी दिन वहां रुके, उन्होंने प्रतीक्षा की। तब शिव परमात्मा जी ने कहा, आंख खोली और आने का कारण पूछा। तो देवतागण बोले कि हे सर्वेश्वर, जब आपके द्वारा ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए हैं तो फिर आपके पिता कौन है? तो शिव जी बोले कि तुम्हें हमारे पिता से क्या मतलब? तुम जाओ, अपने जो कार्य जिम्मेदारी से सौंपा गया है वो कार्य को कीजिए और पिता के बारे में मत जानकारी लीजिए और जाइए। देवताओं ने हट पकड़ ली कि नहीं, ही परमात्मन, हम तो ये जान कर रहेंगे कि आपके पिता कौन हैं। तो शिव जी ने कहा कि सुनो देवतागण, जब आप नहीं मानते हो
तो जाओ, 8 दीप नौखंड हैं, वो 2 दीप मालदीप और एक और दीप, 2 दीप हैं जो आमने सामने, उनके बीच में जाके 3 बार कह देना, ओम अलख निरंजन, ओम अलख निरंजन, ओम अलख निरंजन। इतना कहकर के देवता वहां से रवाना हुए। शिव जी के आदेशानुसार मालद्वीप के पास पहुंचे जाके, और मालद्वीप जो वहां पे दोनों पहाड़ियां थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, और देवतागण वहां खड़े होके कहने लगे, ओम अलख निरंजन। ऐसा जब 3 बार देवताओं ने कहा तो वहां से एक इतना दिव्य तेज प्रकाश से प्रज्वलित हुआ कि उसी समय वे सभी देवतागण जल के भस्म हो गए, और वहीं से सृष्टि समाप्त कर दी गई। उसके बाद फिर पुनः नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो ये परमात्मा की लीला है, इसे कोई समझ नहीं पाया। अलख निरंजन पिता जो संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में निवास करने वाले, कण में व्यापक, घट घट के वासी शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी ने संपूर्ण धरा पर उनका प्रचार एवं प्रसार अनेकों शिष्यों के साथ किया। और वो ऐसे गुरु गोरखनाथ जी, उनके अंदर किसी काम वासना का कभी कोई, या किसी भी प्रकार की मोह माया का कभी कोई वो उनके अंदर पैदा ही नहीं हुआ, गुण ही नहीं आए कि हमें काम वासना से परे रहना है, हमें मोह माया से परे रहना है, हमें संसार में आके अलख निरंजन पिता की जोत जलवानी है और मोक्षदायिनी ज्ञान प्रदान करना है। तो मोह का मतलब मोह, और छा का मतलब माया। जिस पे मोह माया छाई है वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मोह माया से परे होके निर्विकार निराकारी निर्गुण अलख निरंजन सदाशिव परमात्मा का सिमरन जाप नियमित निष्ठिन करें, और हम आपको आगे ब्रह्म ज्ञान बतलाते रहेंगे। इसी प्रकार तत्वदर्शी ज्ञान प्राप्त होता रहेगा और हम बतलाते रहेंगे। और उसके बाद समय युग परिवर्तन का चल रहा है, उसमें आप सभी लोगों की भी भागीदारी होगी। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें। ओम सदाशिव अलख निरंजन पिता के पावन चरणों की पवित्र धूल में अनंत बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोल ओम सदाशिव अलख निरंजन सत्य पिता शिव अलख निरंजन। हे भय भंजन, हे दुख भंजन, सच नाम सत्य